आपने अगर अच्छा गायक बनना है, अच्छा सिंगर बनना है, तो आप तब तक अच्छे सिंगर नहीं बन सकते जब तक आप क्लासिकल मौसीकी, क्लासिकल गायकी से आशनाई हासिल ना कर लें। आपको बड़े ग़ुलाम अली साहब को सुनना पड़ेगा, आपको तानसेन के जो राग थे मारूफ़, उनके बारे में जान पहचान ज़रूरी है। आपको किसी क्लासिकल उस्ताद की ज़रूरत है। आपको राग मल्हार, राग दरबारी, दीगर जो राग हैं मारूफ़, उन तमाम राग का इल्म होना चाहिए। जैसे राग मल्हार है, घनन घनन घिर घिर आई बदिरा घन घन घोरता। इस तरह के राग जो हैं, मुझे तो इतना इल्म नहीं है इनके बारे में मुकम्मल आशनाई ज़रूरी है। आज अगर राहत फ़तेह अली ख़ान एक अच्छा गायक है, अच्छा सिंगर है, तो वो बिलाशुबा अपने चचा की वजह से, क्योंकि राहत फ़तेह अली ख़ान के जो चचा नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब थे, उनकी शागिर्दी में, उनकी सोहबत में जितना उन्होंने सीखा, आज वो एक मकाम पे हैं क्योंकि उन्हें क्लासिकल गायकी का इल्म है। आज अगर आतिफ़ असलम एक अच्छा गायक है क्योंकि उसने क्लासिकल गायकी को सीखा है। और जो सिंगर क्लासिकल गायकी को नहीं सीख पाता, वो सिंगिंग की औज पे, उसके उरूज पे पहुंचने से कासिर रहता है। इसी तरह अगर आपने अच्छा शायर बनना है तो आपको क्लासिकल शायरी को पढ़ना पड़ेगा, आपको इब्राहिम ज़ौक़ को पढ़ना पड़ेगा, आपको मिर्ज़ा गालिब को पढ़ना पड़ेगा, आपको मीर तकी मीर को पढ़ना पड़ेगा, आपको उस दौर के मीर अनीस, मीर दर्द, जितने भी बड़े बड़े शुआरा थे, उनकी शायरी पढ़नी पड़ेगी। आपको मीर तकी मीर के मिसरे पढ़ने पड़ेंगे। आपको पता चले कि उस दौर में किस तरह मिसरों की बुनत होती थी, किस तरह मिसरे बनाए जाते थे। आपको उसका मुकम्मल इल्म होना ज़रूरी है, तब जाके आप अच्छे शायर बनेंगे। अगर आपने मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, मीर अनीस, इब्राहिम ज़ौक़, मीर दर्द, इन लोगों को नहीं पढ़ा, आप अच्छे शायर नहीं बन सकते। किसी भी शोबे के उरूज को देखने के लिए, उसमें कामयाबी देखने के लिए, उस शोबे में कामयाब लोगों को ज़रूर ऑब्ज़र्व करें। शायरी में मिर्ज़ा गालिब और मीर तकी मीर, क्लासिकल गायकी में उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान। उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान को अगर किसी ने नहीं सुना, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। याद पिया की आई, पुराना, आज से कोई मतलब कई दहाइयाँ पुराना। इसी तरह आप एक अच्छे आर्टिस्ट तब तक नहीं बन सकते जब तक क्लासिकल आर्टिस्ट्स के काम को डीपली ऑब्जर्व ना कर सके। आपको चाहिए कि आप क्लासिकल आर्टिस्ट, जिनमें से लियोनार्डो डा विंची बड़ा नाम है, माइकल एंजेलो, जोहानस वर्मियर, उसके अलावा उनके बाद आते हैं विंसेंट वैन गॉफ, उसके बाद दूसरी ये गुज़िश्ता सदी में पैब्लो पिकासो। आप जब तक क्लासिकल, इनसे पीछे अगर 500 साल पीछे चले जाएं, लियोनार्डो डा विंची का आप काम देखें, आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है उनका काम, गौर से देखा आपने? लियोनार्डो डा विंची का काम कभी आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया हो गौर से कि उन्होंने कलर्स को मिक्स कैसे किया, उन्होंने ब्रश की स्ट्रोक्स कैसे लगाई हुई हैं, उन्होंने हाथ किस तरह बनाए हैं, आइज़ कैसे बनाई हैं, उन्होंने फैब्रिक कैसा बनाया है? आपने कभी गौर किया? नहीं किया होता अक्सर स्टूडेंट्स ने। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग इंस्टाग्राम पे ये खूबसूरत रंगीन रंगीन अपनी, आपकी कमाल होता है हाथ में जो मोबाइल पकड़ा होता है ना, उसकी स्क्रीन का, वो इतनी ज़बरदस्त महंगे महंगे फ़ोन्स आपने हाथ में पकड़े हैं और उन फ़ोन्स के बड़े प्यारे कलर्स आ रहे हैं और आप समझते हैं यार इतना अच्छा कलर इस पेंटिंग का इस बंदे ने बना दिया है। हकीकत में आप पेंटिंग वो देखें, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, लेकिन कैमरा कलर उसे इतना इन्हेंस कर देता है, कैमरा की स्क्रीन, कि आप मजबूर हो जाते हैं, आप उसे बड़ा आर्टिस्ट समझ बैठते हैं। ऐसा नहीं होता। आपको क्लासिकल आर्टिस्ट्स के काम को गौर से ऑब्ज़र्व करना होगा अगर आप अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। अब बात यह है कि अगर मुझे अच्छा आर्टिस्ट बनना है तो मैं इनकी पेंटिंग्स देखूं कहाँ से? पेंटिंग्स देखने का अच्छा सोर्स होता है विकिपीडिया। आप किसी भी आर्टिस्ट का आप नाम लिखें, बड़े आर्टिस्ट का, विकिपीडिया उसके मुतालिक
पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। और उस इन्फॉर्मेशन को जब आप पढ़ेंगे, उसी इन्फॉर्मेशन में उसका आर्ट वर्क की डिटेल भी होगी, उसकी पेंटिंग्स भी होंगी, आपको गूगल में मिल जाएंगी। गूगल की समटाइम्स पिक्सल्स बड़े डल होते हैं, आप प्रॉपरली जूम करके किसी भी पेंटिंग को नहीं देख सकते। लेकिन जब आप विकिपीडिया पे जाएंगे और विकिपीडिया पे उस आर्टिस्ट को पढ़ेंगे, पढ़ें इन लोगों को, जब उस आर्टिस्ट को आप पढ़ेंगे, जब आप उस आर्टिस्ट की आप पेंटिंग्स को बगौर देखेंगे, उसकी स्ट्रोक्स को जूम इन करके जूम आउट करके, आपके पास बहुत से सोर्सेज हैं। किसी भी, आजकल तो इंटरनेट आपके हाथ में, मोबाइल है, आप किसी भी आर्टिस्ट की तमाम पेंटिंग्स किसी भी वेबसाइट पे जाके निकाल के उन्हें गौर से देख सकते हैं, उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। फ्लिकर पे देख लें, आप विकिपीडिया पे देख लें, और बेशुमार सोर्सेज हैं जिन पे आप किसी भी आर्टिस्ट के काम को तफसीलन देख सकते हैं। इसलिए आपने अपने शोबे के क्लासिकल लोगों को ऑब्जर्व करना है। आप यकीन करें, आजकल जो आर्ट पे काम हो रहा है इतना अच्छा नहीं हो रहा जितना उस दौर में हुआ करता था। वाह, क्या कमाल के वो आर्टिस्ट थे, उनका ज़रा काम तो देखें। अभी इस वीडियो के ख़त्म होते ही आप गूगल पे जाएं, लियोनार्डो डा विंची, जोहानस वर्मियर, माइकल एंजलो, विंसेंट वैन गॉग, पैब्लो पिकासो, JWM टर्नर, अनगिनत है। मेरे दिमाग में इस वक्त जो जो आ रहा है मैं वो बताऊंगा, अनगिनत है। या अगर आपको नहीं पता चल रहा कि कौन से आर्टिस्ट को देखना है, आप गूगल पे जाके लिखें लिस्ट ऑफ क्लासिकल आर्टिस्ट्स, वो लिस्ट आ जाएगी। उन सबके काम को बगौर देखें, जूम इन करके देखें, उनकी स्ट्रोक्स को देखें, उन्हें समझें, उनके ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें, उनके ऊपर बनी सीरीज़ देखें। यह आपका ज़रूरी काम है। आप इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग अप एंड डाउन और खूबसूरत से आर्टिस्टों को और खूबसूरत से उनके कैमरास को से मुतासिर होने की बजाय हमें उन लोगों से मुतासिर होना है जिन्होंने इस दुनिया में हकीकी तौर पे आर्ट को मुतारिफ़ करवाया। थैंक यू सो मच।